काची काची पढ़ेगा भूगोल में बताओ। भूगोल नाम जैसे तान हाजिर। शैतान ही तो नहीं ना है। रावण तब बच के रहो 9 दिन और। नहीं तो इस बार दशहरा 10 दिन का, ठीक है। आज आज किन की पूजा होती है? आज किन की पूजा होती है? शैलपुत्री। नहीं जानता? दुर्गा के 9 रूप है ना। आज पूजा किनका होगा? शैलपुत्री का। प्रथम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी है, चंद्रघंटा, कुष्मांडा। देखो भूगोल, ठीक है, जियोग्राफी। सबसे पहले जानो भूगोल। भू प्लस गोल, कोई दिक्कत? भू मतलब क्या हो गया? भू मतलब भूमि, और गोल मतलब गोल संरचना, ठीक है। मतलब भूमि कैसा है? गोल, यही ना। मतलब बचपन में पढ़ा होगा कि पृथ्वी का आकार कैसा है, तो पढ़ा होगा संतरा कैसा गोल, नारंगी कैसा है, ठीक है। लेकिन उसको हम अब नहीं मानते हैं, क्योंकि सब बचपन में सिखाया जाता था कि कैसा कैसा पृथ्वी है जो। अब हम सीखेंगे कि पहले पृथ्वी का आकार सीखेंगे कैसा होता है, ठीक है। देखो लिखा हुआ है जियोग्राफी, दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, कौन सा? जियो और एक हो गया जियो, एक हो गया ग्राफो। दो शब्द से मिलकर बना हुआ कौन सा? जियोग्राफी। जियो मतलब क्या होता है? जियो मतलब भूमि। जियो मतलब भूमि। और ग्राफो मतलब हो जाएगा अध्ययन या ग्राफी, ठीक है। इसी से बना है ग्राफी, क्या हो जाएगा? अध्ययन। और इसी से एक शब्द निकला है, जियो से एक शब्द निकला जिसका नाम है जियोइड। एक शब्द निकला है जिसका नाम है जियोइड। नाम कभी सुने हो? बोलो पीछे कोई। जियोइड, GOGEOID। जियोइड नाम सुना है? नहीं। जियोइड पूछेगा पृथ्वी का आकार कैसा है, तो आज के बाद ना कहना ना संतरे की तरह गोल, ना नारंगी की तरह चपटा गोल, या संतरे की तरह चपटा। पृथ्वी का आकार कैसा है? जियोइड है, ठीक है। और जियोइड करने का मतलब एक ऐसा आकृति जो ना गोल हो ना समतल हो, ठीक है, पूरी तरह से ढचका पचका रहता है। जैसे आलू देखा है ना, आलू जस्ट लाइक इज आवर अर्थ। एक आलू को तुम हमारी पृथ्वी की तुलना कर सकते हो, क्योंकि आलू ना पूरा गोल होता है ना पूरा चपटा होता है। अब जैसे यहाँ इसको कहने मतलब यहाँ पे देखो, जैसे इस आकृति को हम देखेंगे, देख यहाँ वाला भाग क्या है? धंसा हुआ है ना। अब पृथ्वी को हम गोल मान ले, पृथ्वी को फुटबॉल की तरह गोल मान, उस पर खड़ी हो पाओगे? फुटबॉल में कोई खड़ी हो पाएगा? संभवतः नहीं। ये जो स्थान है, जो कहीं पर ऊंचा दिख रहा है, ठीक है, कहीं पर ऐसे ऊंचा दिख रहा है, कहीं पर धंसा हुआ है, कहीं पर भी ऊंचा है। यही मेरा इसको बोलते हैं, कौन सा? इसको बोलते हैं जियोइड शेप। इस स्थान में तुम खड़ा हो सकते हो, समतल कहीं पर तुम खड़ा रह सकते हैं। मतलब मैदानी भाग क्या हो गया? समतल। जो ऊंचा वाला भाग उसको क्या बोलेंगे? पहाड़ पर्वत। जो गड्ढा वाला भाग उसको बोलेंगे नदी, सागर, महासागर। ये होता है पृथ्वी का असली आकार, जियोइड। याद रखना आज के वास्ते, ना गोल ना चपटा, ठीक है। कौन सा? जियोइड। अब सबसे पहले जानेंगे कि आप भूगोल शब्द किसने दिया, ठीक है। तो भूगोल शब्द की उत्पत्ति किसने की है? भूगोल शब्द किसके द्वारा दिया गया है, जिससे हम भूगोल का पिता कहते हैं? बताओ भूगोल के पिता कौन है? ये तो कोशिश देख लिया। हाँ, फोटो भेज जिससे ये तो जिसको हम लिखा है कुछ कुछ उसमें संभव आदमी शब्द लिखाना उसमें से।
भूगोल के पिता कहते हैं किसको? इराटोस्थनीज को। लेकिन बहुत से किताब में हिकेटियस को देता है, ठीक है, बहुत से किताब में हिकेटियस को देता है। तो भूगोल का बहुत सा ब्रांच है, सबका अलग अलग पिता माने जाते हैं, लेकिन शुरुआत में कहा गया इराटोस्थनीज को, फिर आए हिकेटियस भी आए, ये सब भूगोल के जनक कहलाते हैं। अब देखो आते हैं अगला। अब थोड़ा सा जानते हैं इराटोस्थनीज के बारे में क्या व्यक्ति है। इराटोस्थनीज से एग्जाम बहुत क्वेश्चन बनाता है एग्जामिनर, बहुत चीज का खोज किया है। सबसे पहले तो कहेंगे भूगोल शब्द की उत्पत्ति किसने की? भूगोल शब्द की उत्पत्ति पूछा तो कौन सा मारेंगे? इराटोस्थनीज। दूसरा ये पृथ्वी है, ठीक है, इसका यहाँ से क्या बोलेंगे इसको? त्रिज्या के व्यास, व्यास इसको अलग करें तो क्या हो जाएगा? त्रिज्या। जब मेरे पास त्रिज्या रहेगा तो उसकी परिधि निकल जाएगी, वृत्त की परिधि 2πr होगा ना। जब मेरे पास इसका त्रिज्या रहेगा उसकी परिधि क्या हो जाएगी? निकल जाएगी। ये व्यक्ति था तो सबसे पहली बार वृत्त की परिधि को बताया, कौन सा? इराटोस्थनीज। दूसरा पॉइंट ये हो जाएगा, वृत्त की त्रिज्या या परिधि को बताया, मतलब वृत्त में पृथ्वी, पृथ्वी की त्रिज्या या परिधि को बताया। ये हो गया। इसका एक और पॉइंट पूछता है, ये हो गया, मान लेते हैं हो गया मेरा ग्लोब। ग्लोब पे ऐसे से रेखा देखा है ना, एक होती है खड़ी रेखा, एक होती है कौन सी? खड़ी रेखा बोलते हैं देशांतर, और जो रेखा पड़ी है उसको बोलते हैं अक्षांश। ये हो गया मेरा देशांतर। और ये जो रेखा है सुतल का, इसको बोलते हैं अक्षांश रेखा। तो सबसे पहले इराटोस्थनीज ने ही ग्लोब पर, एक ग्लोब पर काल्पनिक रूप से अक्षांश देशांतर रेखा का निर्धारण किया। किसने? इराटोस्थनीज। बहुत काम किया है, देखो इसके बारे में। इसने क्या किया? इसने अक्षांश और देशांतर के बारे में बताया। इसने अक्षांश एवं देशांतर के बारे में बताया। 3 पॉइंट हो गया मेन। इसका एक बात और, जब पढ़ो गहराई से, सबसे पहली बार विश्व के नक्शे पर भारत को स्थापित करने वाला कौन सा था? इराटोस्थनीज, ठीक है। बाकी बाद में और किए, लेकिन सबसे पहली बार जब पढ़ोगे डीप में, इसी ने किया था। किसने? इराटोस्थनीज ने। 4 पॉइंट इस हो गया। एग्जाम में पूछता है ये वाला काफी ज्यादा और ये वाला, ठीक है। वृत्त की परिधि को सबसे पहले किसने नापा? इराटोस्थनीज। इसीलिए इसको कहते हैं भूगोल का जनक। किसे? इराटोस्थनीज को। पूरा गायब हो गया। भूगोल का जनक। मतलब चौथा लिखना कि विश्व के मानचित्र पर भारत को स्थापित किया। विश्व के मानचित्र पर ये किसके दबाव में रहता था? इराटोस्थनीज किसके दबाव में रहा करता था? बताओ, बताओ सुनो। इराटोस्थनीज किसके दरबार में लगभग रहा करता था? सिकंदर, ठीक है। ये लिखो इराटोस्थनीज के बारे में इतना पॉइंट, ठीक है। अब भूगोल की परिभाषा क्या हो जाएगी? जब बताएं कि हमारा पृथ्वी एक आलू जैसा है, आलू को गर्म करो, मतलब उसको भाप, मतलब ऐसे करते ना कुकर में, क्या होता है? निकालते उसको, तब उसके ऊपर कवर होता है, छिलका होता है ना, छिलते हो। वैसे पृथ्वी के ऊपर जो परत उसको बोलते हैं स्थल मंडल। ऊपर से दिख रहा है कौन सा मंडल बोलेंगे? स्थल मंडल। पृथ्वी देखता हो कि आलू जब कुछ समय के लिए, जैसे अभी का समय में आलू को कुछ समय छोड़ दो, ऊपर जन्म जाता है, जैसे फूट जाता है, बोलते हो ना, उजला उजला, जस्ट लाइक वैसा उस पर हमारे साथ
पर्वत है, पठार है, नदी है, झील है, ठीक है। अब गर्म आलू में थोड़ा सा अंगुली डाल कर देखना कैसा महसूस होगा। गर्म, हमारा पृथ्वी अंदर से क्या है वैसा ही गर्म। तब बहुत से इतिहास, बहुत से जो भूगोल बैठता है उसकी तुलना आलू से किया समझाने के लिए कि आलू के जैसे हमारी पृथ्वी की संरचना है, न तो गोल है न तो चपटा। नाम क्या दे दिया गया, ज्वाइड। और कैसा उनका आकार है तो मतलब इसमें दिखाते हैं, ज्वाइड का शेप दिखा देते हैं बोर्ड पर, ठीक है। जो फिगर लगा हुआ तो हम दिखा दें तुरंत। इस सब के बारे में पढ़ेंगे, जब थोड़ा सा देखते फिगर होगा दिखा देते हैं। नहीं है तो इसमें लोड कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं नेट से। पहले डालो हेडिंग भूगोल, बाकी लिखाते हैं पॉइंट, फिर आगे इसको उतारना, ठीक है। डालो हेडिंग भूगोल, इसको बना लो, कभी बन जाएगा इससे कोई दिक्कत है। लिखाएंगे भूगोल का परिभाषा, फिर आएंगे उस पर। लिखो, इसको बना लो जल्दी से इसको। लिखो, इसका परिभाषा लिखा देते हैं। लिखो, स्ट्रेबो एक वैज्ञानिक था, उसका नाम था कौन सा, स्ट्रेबो। लिखो, स्ट्रेबो के अनुसार, स्ट्रेबो के अनुसार भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है, भूगोल एक ऐसा स्वतंत्र विषय है एक ऐसा स्वतंत्र विषय है जिसका उद्देश्य लोगों को विश्व लोगों को विश्व कौमा लोगों को विश्व कौमा आकाशीय पिंड आकाशीय पिंड कौमा स्थल स्थल कौमा महासागर जीव जंतु वनस्पति तथा भूधरातल तथा भूधरातल के क्षेत्र में देखी जाने वाली प्रत्येक अन्य वस्तु का प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराता है, प्रत्येक अन्य वस्तु का ज्ञान प्राप्त कराता है। देखो, ये था भूगोल के बारे में छोटी सी परिभाषा। मतलब है तो कि सिंपल पृथ्वी का अध्ययन क्या कहलाएगा, भूगोल। लेकिन इस पृथ्वी पर जितना चीज है सबके बारे में किसने बताया, स्ट्रेबो। जैसे लिखे इसमें खगोलीय पिंड लिखाए थे, कौन सा, खगोलीय पिंड हो गया, नदी, पर्वत, फिर महासागर। ये सब के बारे में दिखाई, जो भी दिखता है उसका अध्ययन कौन करने वाला विषय कौन सा, भूगोल। अब शायद पूछेगा कि भूगोल को एक विषय के रूप में मान्यता कब मिली। एक पूछेगा कि भूगोल जो पढ़ते हैं विषय के रूप में कब बना। ये बनता जाके
19वीं शताब्दी में। कब? विषय बना 19वीं शताब्दी में विषय बन गया। ठीक है, आप तुमसे एक और पूछेगा। अभी हम बताएं कि एक व्यक्ति को और कहते हैं भूगोल का जनक। एक भूगोल के जनक तो बहुत हैं, लेकिन कुछ कुछ नाम है। भूगोल का जनक बताएं कौन? हिकेटियस। हिकेटियस। देखो हिकेटियस क्या किया, किसे भूगोल का जनक मानते हैं? उन्होंने अपने एक पुस्तक लिखा था। ठीक है, इनकी एक पुस्तक थी, बहुत फेमस पुस्तक। उनका बुक का नाम था जस्ट पीरियड्स। ये पुस्तक थी जस्ट पीरियड्स में। ठीक है, पृथ्वी का क्रमवार अध्ययन किया, मतलब क्रमवार चर्चा किया। किसका? पृथ्वी का क्रमवार घटना का अध्ययन किया है। पृथ्वी का क्रमवार वर्णन किया है इस पुस्तक में, जस्ट पीरियड्स में। इसीलिए कहते हैं किसको? हिकेटियस को भूगोल का जनक। ठीक है, अपनी पुस्तक जस्ट पीरियड्स में पृथ्वी का क्रमवार वर्णन किया, कैसे कैसे हम पृथ्वी का अध्ययन करें। इसीलिए हिकेटियस को मानते हैं क्या? भूगोल का भी जनक। और भी बहुत से आएंगे, रिटर आएंगे, स्ट्रेबो आएंगे, उतना भी हमको जानना नहीं है। सब बहुत हाई जान, जैसे कोई देगा पीसीएस, तब उसमें लिखने के रहेगा, तब वो सब लिखाता है। अब आते हैं थोड़ा सा पृथ्वी के बारे में जानकारी लेते हैं। जाएंगे अपना सिलेबस पर। बताओ, विश्व का ग्लोब का निर्माता कौन है? विश्व ग्लोब का निर्माता? हाँ, जो विश्व का ग्लोब बनाया गया है किसके द्वारा? उसका नाम था मार्टिन बैहम। विश्व ग्लोब के निर्माता कौन थे? मार्टिन बैहम। लिखा गया इतना। ये वाला बड़ा ध्यान रखना, इसकी पुस्तक का नाम पूछ देता है। जस्ट पीरियड्स किसकी पुस्तक है? हिकेटियस का। ठीक है, भूगोल के जनक इन्हें भी कहा जाता है। तो काहे? अपनी पुस्तक में पृथ्वी के क्रमवार, जैसे हम एक सिलेबस लिखेंगे बोर्ड पर, क्रमवार में सिलेबस चलेगा किसका? भूगोल का। ठीक है, विश्व मानचित्र के जनक कौन थे? मार्टिन बैहम। विश्व मानचित्र का जनक कौन था? विश्व ग्लोब का मानचित्र नहीं, विश्व ग्लोब का जनक, उनका नाम था मार्टिन बैहम। मार्टिन बैहम को विश्व ग्लोब का जनक या जन्मदाता माना जाता है। अब इस ग्लोब के नक्शे पर भारत को किसने स्थापित किया था? जो ग्लोब दिख रहा है ना, ग्लोब का नक्शा भारत को देखता भारत है, जैसे देखो, स्थापित करना था। उसका नाम था रेनेल, नाम का वैज्ञानिक था जो उसका स्थापित किया था। सब आगे अभी आएगा जब पढ़ेंगे ग्लोब तब। ठीक है, अब आते हैं आगे थोड़ा सा इसके और अधिक जानकारी पर कि भूगोल है क्या। तब विश्व में कितने महासागर, कितने महाद्वीप हैं? जल्दी सोचो। ठीक है, विश्व में कितने महासागर है और कितने महाद्वीप हैं? विश्व में कितने महाद्वीप हैं?
तुम लोगों को सिखाएंगे बनाने के लिए नक्शा। आता बनाने, हमको तो आता है, आता बनाने के लिए नक्शा। दिख रहा है कि बड़ा लगा है दूसरा फोटो? देखो, दिख रहा हमारे विश्व में, जब देखते हैं यही है विश्व का मानचित्र, ठीक है। इसमें सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है? एशिया। कुल 7 महाद्वीप हैं, सबको जानता है। सबसे बड़ा कौन सा है? एशिया। एक नंबर पर एशिया। तब 2 नंबर पर कौन होगा? उसके बाद बड़ा में कौन है? 2 नंबर पर, 2 पर अफ्रीका है। 2 पर कौन सा है? अफ्रीका, ठीक है। 3 पर कौन सा है? क्षेत्रफल में पूछ रहे हैं हम, ठीक है। 3 पर उत्तरी अमेरिका। 4 पर, हाँ अच्छा नंबरिंग गलती लिख रहा है ना, ये 2 सही था। 1 पर एशिया, 2 पर अफ्रीका, 3 पर उत्तरी अमेरिका, 4 पर, 4 पर दक्षिणी अमेरिका, 5 पर, 5 पर अंटार्कटिका, 5 पर अंटार्कटिका, 6 पर यूरोप, और 7 पर इसको बोलते हैं ओशनिया महाद्वीप, जिसमें सबसे बड़ा देश कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया है, इसमें जानते हो 95% भाग मरुस्थल है, सागर मतलब ऐसी है, रेत है। इसमें से 5% क्षेत्रफल पर लोग रहता है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छे नहीं, मतलब प्राकृतिक बनावट से यहाँ ज्यादा मात्रा में मरुस्थल है। ये मेरा है क्षेत्रफल के अनुसार, ठीक है, 7 महाद्वीप, जिसमें एशिया सबसे बड़ा है, फिर 2 पर अफ्रीका, 3 पर उत्तरी अमेरिका, दोनों दोनों बांध साथ है, देखो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। 5 पर अंटार्कटिका, अब पढ़े थे, याद किया था ना उस में ना, अंटार्कटिका वैसा देश जहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, यहाँ पर ज्यादा शोध संस्थान चलता है। 6 पर यूरोप और 7 पर ओशनिया महाद्वीप में सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया। इसको ऐड करो कॉपी में, अगला डालो। ये जितना बुल्लू वाला भाग दिख रहा है क्या है? जल। जो बुल्लू वाला भाग क्या है? पूरा का पूरा जल। जल की मात्रा कितनी परसेंट पृथ्वी पर? पृथ्वी जल कितना है? 71%। और स्थल कितना है? 29%। देखोगे जब नक्शा से ध्यान से, ये जो बीच में जो 0 डिग्री है, इसको बोलते हैं कौन सी रेखा बताओ? भूमध्य रेखा, ठीक है। और उसके 23.5 उत्तर में से कौन सी रेखा? कर्क रेखा। इसको बोलते हैं कौन सी? कर्क। सब पढ़ेंगे। ये कौन सा? मकर। अब क्वेश्चन पूछेगा कि किस महाद्वीप से तीनों रेखा गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से तीनों रेखा गुजर रही है, पहला है। इसमें जब पढ़ाएंगे ना, इसमें तो पूरा तुम्हारा इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप कवर होता चल जाएगा, ठीक है। उत्तरी देखो, कर्क रेखा, मकर रेखा और भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। अफ्रीका ऐसा महादेश है जहां से तीनों रेखा गुजरती है, दिख रहा होगा। भारत से कौन सी रेखा? कर्क रेखा। ऑस्ट्रेलिया से कौन सी रेखा? मकर रेखा। सब पढ़ेंगे जब आएगा टॉपिक, कर्क रेखा मकर रेखा। कर्क रेखा कितने देश हैं, कौन सी नदी गुजरती है 2 बार, क्या क्या है जो, ठीक है। विश्व 2 भाग में बटा हुआ देखें। विश्व के मानचित्र पर, विश्व के मानचित्र पर देखो, एक हो गया कौन सा? स्थल वाला भाग। एक कौन सा है? जल वाला भाग, ठीक है। अब बताओ स्थल वाला भाग कितना प्रतिशत है? स्थल वाला है 29%, ठीक है। और ये वाला भाग 71,
प्रतिशत है। ठीक है, अब देखोगे जब ये नक्शा, इसमें सबसे ज्यादा जल कहाँ दिखाई पड़ता है, उत्तर में दक्षिण में? सबसे ज्यादा जल कहाँ पर, उत्तर में दक्षिण में? सबसे ज्यादा जल उत्तर में कि दक्षिण में? सबसे जल की मात्रा कहाँ, उत्तर में कि दक्षिण में? सबसे ज्यादा जल की मात्रा दक्षिण में है, इसीलिए इसको दक्षिणी गोलार्ध को जल गोलार्ध भी कहते हैं। और स्थल की मात्रा उत्तर में है, इसलिए स्थल गोलार्ध कहा जाता है। ठीक है, दो पढ़ेंगे आगे कि विषुवत रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। वो आगे आएगा, अभी नहीं इसमें लिख रहे हैं। इसमें लिखेंगे स्थल में कौन कौन सा कितना महाद्वीप है? 7 महाद्वीप। अब 7 महाद्वीप का नाम लिखा जाएगा ना। पहला में कौन है? एशिया। देखो तुरंत याद करा देंगे, इसमें भुलाओगे भी नहीं। अफ्रीका तो उत्तरी, दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के बाद आ जाएगा अंटार्कटिक, अंटार्कटिका, अंटार्कटिका, यूरोप और ओशनिया इसको बोलते हैं, लेकिन हम कहेंगे कौन सा? ऑस्ट्रेलिया। ये क्रम हो गया किस पर? जनसंख्या के आधार पर, अकॉर्डिंग टू जनसंख्या, मतलब ये एरिया के आधार पर लिखा है, अकॉर्डिंग टू एरिया। हाँ, क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा? एशिया, अफ्रीका, पहले एशिया है। हाँ, लेकिन घोषणा नहीं हुआ, लेकिन अनुमानित है कि चीन जनसंख्या पार कर गई है, इसलिए अब वर्तमान में पूछे तो मान लेते हैं भारत। आज सिलेबस पढ़ेंगे विश्व के भूगोल, तो पहले चालू करेंगे भारत का भूगोल। ठीक है, उसके बाद पढ़ा देंगे बिहार का जानकारी, अंतिम पढ़ा देंगे विश्व का भूगोल। खाली क्लास नहीं छोड़ो, बस एक गुजारिश खाली करते हैं, क्लास छोड़ने से एक दिन का गोल हो गया करता कि आगे नहीं समझ में आता। सबसे बड़ी बात ये है, खाना छूट जाए मंजूर है, लेकिन क्लास नहीं छूटना चाहिए। तबीयत ठीक है, दवाई खा के आओ, लेकिन आओ। हाँ, कर रहा है। अब आएगा दशहरा, तब मेला में घूमेगा, बजाएगा बाजा। घोसी में क्या था मेला? घोसी में है कि घोसी मेला कब लगता है? 10वीं काशी के तो जाते हैं, काशी के और कहा नहीं, मान मिला के चलते हुए घोसी। हाँ, कब जाएंगे अगला बार? तो कब जाएंगे अगला बार? अब देखो, अब आते हैं सबसे बड़ा जल स्थल में कौन सा, लिखा गया ना, इसको लाते हैं इस पर। ठीक है, पेज पर अगला देखो, एक पर कौन हो गया? एशिया सब जानता है, 2 पर अफ्रीका। देखो 3 लिखते हैं कैसे? उत्तरी अमेरिका जैसा, 3 हो गया उत्तर जैसा,
उत्तरी अमेरिका, दोनों बहन एक साथ है। फिर अंटार्कटिका, सबसे छोटा कौन सा महाद्वीप, सब जानता, ऑस्ट्रेलिया, बीच में कौन आ जाएगा, यूरोप। याद करने का सिंपल फंडा है कि एक पर तो हो गया एशिया, दो पर अफ्रीका, तीन लिखते हैं ऐसे उत्तरी अमेरिका जैसा, तीन उत्तरी अमेरिका, उसकी जस्ट बहन दक्षिणी अमेरिका, फिर पांच पर अंटार्कटिका, सब जानते सबसे छोटा कौन सा ऑस्ट्रेलिया, तो कौन बच गया, यूरोप, छह बट गया इसमें, छह गो, लास्ट में वो अंटार्कटिका। अब आते हैं जल वाले की ओर, देखो तो जल की देखते हैं, ये पूरा जल है, ये ऐसे खुला हुआ नक्शा है, ठीक है। ये वाला जो भाग है इसको बोलते हैं कौन सा महासागर, सबसे बड़ा महासागर कौन सा, सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा महासागर बताओ, सबसे छोटा महासागर कौन सा, ये है महासागर, ठीक है, और ये है आर्कटिक महासागर, सबसे बड़ा हो गया। अच्छी महासागर मतलब जल का भंडार, हाँ, किसमें मिला हुआ, हाँ ऐसे है, तो इसको बांटा गया क्षेत्र के आधार पर। हाँ ये हो गया, देखो इधर भी प्रशांत है, लेकिन नक्शा खुला हुआ है, ऐसे जैसे ऐसे जैसे देखो ऐसे हाथ है, तो इसको मैं खोल लेते हैं, इसको मोड़ेंगे तो एक हो जाएगा ना, इसको जब मोड़ा गया तो दोनों एक साथ आके मिल जाता है। सबसे बड़ा कौन सा महासागर, प्रशांत, और सबसे छोटा कौन सा, आर्कटिक महासागर। इसे पढ़ना है, ओशियनो एक चैप्टर आता है विश्व भूगोल में, ओशियनोलॉजी, महासागर ये, ठीक है। तो सबसे बड़ा प्रशांत, दूसरा पर देखो नंबर एक में कौन आ जाएगा बताओ, सबसे बड़ा प्रशांत महासागर। अब इसमें हल्का सा हम परिचय ले रहे हैं, ठीक है, बाकी डिटेल नहीं जा रही इसमें भी हम, प्रशांत महासागर, और सबसे छोटा आर्कटिक महासागर। आप तुम लोग भरो कौन आएगा, अब आते हैं इस पेज पर कि इसमें दो नंबर पर कौन होगा, तीन पर कौन होगा, चार पर कौन होगा। दो पर कौन सा महासागर, तीन पर, चार पर, महासागर चार गो है कि पांच गो, बड़का फेरा हो गया है। हाँ उत्तरी अटलांटिक होगा, दो पर हो जाएगा अटलांटिक महासागर, तीन पर हिंद महासागर, चार पर इस ये वाला एरिया है, इसको नाम दिया गया, ये महासागर इसको नाम दिया गया है दक्षिणी महासागर का, ठीक है, इसको नाम दिया गया है दक्षिणी। यदि वो नक्शा नया होगा तो उसमें ऐड किया गया होगा, ठीक है, दक्षिणी महासागर, ठीक है। तो डालो इसमें, दो तीन चार बच गया, इसमें अटलांटिक महासागर पूछेगा, अटलांटिक महासागर का आकार कैसा होता है, तो अक्षर एस के समान। फिर बच गया हिंद महासागर, हिंद महासागर हमारे मतलब हमारे देश के नाम पर इसका नाम पड़ा हिंद महासागर, और हो दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर, ठीक है। अब आते हैं अपना सिलेबस पर कि हमको पढ़ना क्या है, भारत का भूगोल। देखो हम कोशिश कर रहे हैं कि दुर्गा पूजा 7 दिन में एक सप्ताह क्लास चलेगा, सोमवार से लेकर शनिवार तक, बीच में कोई छुट्टी नहीं। कोशिश में रहेगा कि भूगोल का एक चैप्टर हम निकाल लें, ठीक है, कोशिश करना बाबू, क्लास नहीं छोड़े, बड़ी है चाहे दरोगा का बनो चाहे कोई एग्जाम दो, इस चैप्टर से क्वेश्चन रहता है, यही तुम्हारा मिल जाएगा बहुत सा क्वेश्चन कि किस महासागर को सबसे बड़ा मानते हैं, सबसे गहरा कौन सा, सबसे छोटा कौन सा है, कौन सा, बस इसमें कौन सा महासागर सबसे नया बना बताओ, हाँ दक्षिणी सबसे नया बना है, ठीक है। इसमें से क्वेश्चन बहुत रहता है कि कौन सी रेखा तीनों से पार करती है, तो अफ्रीका से, अंध किसको बोलते हैं, अफ्रीका को, अंध महाद्वीप, अफ्रीका को अंध महाद्वीप कहा जाता है। अब इसमें से बहुत क्वेश्चन बनेगा, लेकिन हल्का सा परिचय ले रहे हैं तो जान जाए, तो भूगोल शुरू करेंगे।
ये भी एरिया पर है और ये भी एरिया के अनुसार है, ठीक है। ये तो नहीं लिखा भी है, नहीं लिखा ना, तो इसको लिखो जल्दी से। यह तो असली का क्या योगदान है इतिहास भूगोल में, ठीक है। देखो अब वो सिलेबस पर, ठीक है, हमको पढ़ना का चाहिए सबसे मेन नहीं। मीनिंग सही है, चाहे जो भी हो। 22 होता है कि 22 होता है? देखो एक पढ़ना कौन सा, भारत का भूगोल, और एक पढ़ना हमारा विश्व का भूगोल। देखो इसमें भारत का भूगोल भी किसी के पास एनसीईआरटी बुक है तो अच्छा है, नहीं है तो पढ़ाते हैं उसे को 3-4 रिवाइज करना। यानी कि पढ़ के रहता है कॉपी घर है तो कोई फायदा नहीं करेगा। तो आवे से पहले घंटा पलट कर देख लेना भूगोल, मजबूत हो जाएगा ऐसा कि तुम ही पढ़ावे लगोगे। देखो इसमें पहला चैप्टर पढ़ना कौन सा, भारत का परिचय, परिचय समझ आता है ना। फिर इसमें पढ़ना दूसरा चैप्टर भूगार्भिक संरचना, मतलब जमीन का जो जो भूमि का बनावट है वो कैसा है, कब का बना है। इसमें शायद 12-13 चैप्टर आएगा। अगला तुमको पढ़ना है कौन सा, भौतिक विभाजन, इसमें हिमालय पढ़ा है, हिमालय, भौतिक विभाजन। फिर तुमको पढ़ना है अपवाह तंत्र, नदी के बारे में, नदी झील ये सब। फिर एक आता है जलवायु, कौन सा आता है, जलवायु। और इसमें ये देखो पड़ोसी देश वैसे पढ़ना हमको विश्व के भूगोल में, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि भारत भूगोल में पड़ोसी देश पढ़ा देते हैं, जैसे चीन हो गया, पाकिस्तान, नेपाल, इस सब के बारे में उसको ज़्यादा जानकारी देते इसी चैप्टर में। जलवायु के बाद हमको पढ़ना है मृदा, मतलब यही सब पढ़ना, मतलब क्रम हो सके उल्टा पुल्टा हो सके। पढ़ना वन संसाधन, पढ़ा है, वन संसाधन और नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान, वन अभ्यारण्य कितना होता है। फिर तुमको पढ़ना इसमें जल संसाधन, जल संसाधन पढ़ना, जनसंख्या पढ़े हो, भारत की जनसंख्या कितनी है, कितने परसेंट पुरुष कितने परसेंट महिला, जनसंख्या के बता, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। 1 किलोमीटर का, 1 किलोमीटर एरिया में कितने लोग रहते हैं 1 किलोमीटर स्क्वायर में, हाँ है 382 जनसंख्या घनत्व है। भारत का जनसंख्या घनत्व 31102 है बिहार का, 1102 बिहार का है। अच्छा बिहार का 1102, बिहार के 1102 है भारत में, अब भारत का 382 है। कहाँ सबसे ज्यादा जनसंख्या बिहार का कहाँ है, शिवहर में तो कम है। हाँ शिवहर में ज्यादा है, पटना उसके बाद आता है पटना, शिवहर के बाद आता है पटना पर। जनसंख्या हो गया। इसमें पढ़ना है तुम्हारा जनजाति, नाम सुने हो जनजाति के बारे में, के चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और बच गया खनिज, खनिज संसाधन, कोई नदी झील पोखर तालाब जलप्रपात। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है, सबसे ऊंचा जलप्रपात, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात। फिर पढ़ना इसमें ऊर्जा संसाधन के बारे में, ऊर्जा कैसे कैसे मिलता है, तापीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, सब इसी में आएगा, ठीक है। बड़े मजेदार चैप्टर है। हाँ 1 नंबर भूगार्भिक संरचना, जमीन की मतलब भूमि की बनावट कैसे कैसे है, कब कब काल में भूमि का निर्माण हुआ है।
अपवाद तंत्र, जलवायु, मृदा, वन संसाधन, जल संसाधन, ऊर्जा, खनिज, जनजाति, जनसंख्या, और कुछ छूट गया इसमें। एक पढ़ना आपदा के बारे में, ठीक है, आपदा। ये इतना मेन चैप्टर है जो आता है किसमें, भारत का भूगोल में, ठीक है। फिर इसमें इसके बाद पढ़ा देंगे तुम्हारा बिहार का भूगोल, बिहार का भूगोल। ज्यादा बड़ा नहीं है, बिहार का भूगोल छोटा में आ जाएगा, ज्यादा इसमें पढ़ना भी नहीं। चालू करता है चैप्टर भारत का परिचय हल्का सा। भारत किस किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। भारत का कितना नाम है, मान्यता प्राप्त नाम कितना भारत का, मतलब मान्यता प्राप्त करने मतलब जिसका नाम संविधान में, जिसका नाम संविधान में मिलता है वो बोल रहे हैं। मतलब भारत के कितने नाम संविधान में मिलते हैं, वो तो ऐसे से बोलते हैं ना, वो तो भारत का नाम हो गया, लेकिन संविधान में भारत को कितना नाम है, दो गो, एक भारत और एक इंडिया, हिंदुस्तान नहीं। कुछ ऐसे सब नाम बोलता है, हिंदुस्तान, जम्मूद्वीप, आर्यावर्त, हाँ मंत्र में है, लेकिन जो संविधान कहता है सिर्फ भारत अर्थात इंडिया, मतलब संविधान में सिर्फ दो नाम है भारत का, एक इंडिया और एक भारत। जो जो परंपरा चलती आ रही है उसमें बहुत नाम भारत को मिलता है, ठीक है। देखो आप थोड़ा सा देखते हैं, भारत का पहले हमारा भारत है, नहीं लिखा था, एक लिखो। इसमें लगभग एक खास चैप्टर का वो छूट गया होगा तो कुछ कुछ दिन पहले दिया गया था, पढ़ाएंगे पॉलिटी में वो सब। ये कुछ ही कर रहा, नहीं लिखा है, लिखा गया ना। तो भारत का कुछ नाम है, नाम मेन हम जानते हैं किसमें, भारत, आर्यावर्त, फिर है जम्मू द्वीप, भारतवर्ष से, भारत खंड से, सब बहुत से नाम है, लेकिन मेन नाम तीन है। फिर एक नाम मिलता है जो संविधान में है, संविधान में भारत कितना नाम, संविधान में भारत के सिर्फ दो नाम है, एक भारत, अब भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा, इंडिया दिया गया था अंग्रेजों के द्वारा। भारत किसके नाम पर पड़ा है, भारत नाम है किसके नाम पर, राजा भरत, नाम सुना है ना, जो शेर का मुंह चीर के उसका दांत गिन दिए थे, भरत, ठीक है। आर्यावर्त, आर्यों के रहने के कारण इसका नाम क्या पड़ा है, आर्यावर्त। और जम्मू द्वीप क्यों पड़ा है, यहाँ पर जामुन के पेड़ ज्यादा थे, इसलिए नाम क्या पड़ गया, जम्मू द्वीप। अब भारत और इंडिया जो संविधान में नाम मिलता है, ठीक है। आप देखो आते हैं, ये तुम्हारा भारत का नक्शा, अब जो भी जैसे बने, डाउनलोड तो है, दिख रहा है तुम्हारा छोटा सा भारत। अब इसमें पढ़ेंगे कि भारत का आखिर स्थिति कहाँ है, जब मेरा मेन चैप्टर चालू होता है भारत स्थिति और विस्तार, क्लास 9 का पहला चैप्टर और क्लास 11 का पहला चैप्टर, क्लास 9 किताब का पहला चैप्टर यही है, क्लास 11 का भी पहला चैप्टर यही है। इसलिए इस बार एनसीईआरटी बुक है तो पढ़ो अच्छा से, एक एक लाइन सब बताएंगे, इसमें एक एक लाइन टेंशन नहीं लो। मेरा एनसीईआरटी बुक देखेगा तो कहेगा कि तो किताब हो गया है नया लेने वाला, उसमें इतना लिख दिया इतना पेंसिल से। ये हो गया भारत में जो मेरा मेन चैप्टर है,
इस पर आते हैं। अब चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है भारत का सामान्य परिचय। भारत का, देखो भारत का परिचय, नाम जानते हैं, पहले इसका देखते हैं। जो मेरा टॉपिक नंबर 1 है, इसका स्थिति, कि भारत विश्व के नक्शे पर कहाँ स्थित है। बताओ, पूछा था, हाँ, पूछा जाए कि भारत विश्व नक्शे पर कहाँ स्थित है। एक पढ़ेंगे विश्व के, देखो एक पढ़ेंगे किसमें, विश्व के संदर्भ में, मतलब विश्व के संदर्भ में पढ़ेंगे, और एक पढ़ेंगे भारत के संदर्भ में, मतलब एशिया के संदर्भ में। ठीक है, एशिया। देखो नक्शा देखना ध्यान से, एकदम इजी है, कुछ दिमाग लगाना नहीं है, ये सब जानता है। ये ऐसे बांट दें, ऊपर कौन सा दिशा, उत्तर, नीचे का दक्षिण, इसको बोलेंगे इंग्लिश में साउथ, और इसको बोलेंगे नॉर्थ। ये वाला कौन सा दिशा, इसको बोलते हैं पूर्व, मतलब ईस्ट। इसको बोलते हैं वेस्ट, मतलब पश्चिम। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, किसी को दिक्कत इसमें नहीं है। यदि इसी को पूछे, इस वाले भाग को का नाम क्या है, तो क्या बताएंगे, उत्तर पूर्व। इसका पूछे तब नॉर्थ ईस्ट बोलेंगे, इसको बोलेंगे साउथ ईस्ट, दक्षिण और पूरब। इसका नाम पूछा जाए तब दक्षिण पश्चिम, इसका नाम पूछा जाए तो नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब है, इस नक्शे पर आते हैं। जो नक्शा लिखा हुआ है ये वाला दिख रहा होगा, भारत। कहाँ पर भारत, ही बोला है ना भारत, भारत है एशिया में। तब जैसे भारत को जो रेखा बांटती है, वो है, मतलब पृथ्वी को दो भागों में विषुवत रेखा। हम देख रहे हैं यहाँ पर, इस रेखा, ये मेरा कौन सा, विषुवत रेखा। ठीक, अब ये है, यहाँ से देखो, हम यहाँ से होती है 0 डिग्री रेखा, कौन सी, 0 डिग्री रेखा। इसके किस दिशा में भारत है, उत्तर पूरब, है ना, है। ऊपर हो गया उत्तर, इधर हो गया पूरब। तो किस में, उत्तर पूरब में। और किस गोलार्ध में, ऊपर का भाग उत्तर और नीचे का भाग दक्षिण। तो भारत किस में पड़ता है, उत्तरी गोलार्ध में। और किस भाग में, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूरब। और ऊपर में उत्तर हो गया ना, ये कौन सा, पूरब। तो किस दिशा में पड़ेगा, उत्तर और पूरब। और गोलार्ध पूछेगा तो कौन सा गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध। ठीक है, हम विश्व के संदर्भ में यहाँ पर क्या भरेंगे। और देख लो एशिया में, देख लो ये है एशिया। ठीक है, अब एशिया में कहाँ पर, दक्षिण में उत्तर में। जैसे एशिया का है तो इसमें बांटेंगे, तो क्या एशिया के दक्षिण में, दक्षिण एशिया में हो जाएगा। और विश्व में, हाँ दक्षिण एशिया में आता है वो भारत। तो देखो विश्व के संदर्भ में बात करें तो कौन सा, उत्तरी गोलार्ध। इस गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में, उसको बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ा होगा नॉर्थ हेमिस्फीयर, पढ़ा है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर। और दूसरा में बात करें तो किस भाग में था, उत्तर पूर्वी भाग, जिसको बोलते हैं नॉर्थ, पूरब का नॉर्थ ईस्ट वाले भाग में। और यहाँ बात करें एशिया में, तो किस भाग में आएगा भारत, बताओ, दक्षिण एशिया का देश है। नाम सुना होगा, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, नाम सुना है, सार्क है। सार्क में भारत आता है ना, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। दक्षिण, हाँ, इसमें कई सार्क में, अभी तो कुछ बढ़ा है उसमें, ऐसे तो 8 हुए है, लेकिन कुछ बढ़ा है इसमें, बढ़ा है शायद, BRIC, हाँ उसमें 5 गो मान्यता प्राप्त, मतलब उसका सदस्यता 5 गो है, लेकिन उसमें संख्या बढ़ चुकी है, ब्रिक्स में भी 11 साल हो चुका है।
लेकिन नाम से है 5 को, पहले 5 कुछ दिन पहले सब जुटा है उसमें, कन्फर्म नहीं है लेकिन 5 के पहले से था ही, BRIC और S। ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना और S से साउथ अफ्रीका। इसको लिखो।